आज की जो क्लास है उसमें हम ऑसिलोस्कोप और मल्टी वाइब्रेटर के बारे में देखने वाले हैं कि क्या होता है। इसके पहले आप लोगों ने जो और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनके बारे में देखा था। यदि हम ऑसिलोस्कोप की बात करें, जो क्या करता है, जो हमारी वैद्युतिक राशियां होती हैं जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट, उसमें हमारी एसी राशियां भी शामिल हो जाती हैं और डीसी राशियां भी शामिल हो जाती हैं। जो दोनों प्रकार की राशियां होती हैं उन राशियों की जो तरंग आकृति होती है, आपने जैसे कि करंट को देखा या जो हम एसी धारा देखते थे तो उसमें आप लोग देखते थे कि जो हमारी एसी धारा है वो इस प्रकार से वेव फॉर्म में क्या करती थी, गति करती थी। और यह गति आपकी ज्या तरंग में भी होती थी, त्रिभुजाकार में जिसको आप साटूथ बोलते हैं, वर्गाकार में ठीक स्क्वायर वेव बोलते हैं। तीन आकृतियों में आप ऐसी तरंग को देखते थे कि वह गति करती है। और जो हमारी वैद्युतिक राशियां होती हैं उनकी हम तरंग आकृति को देखने के लिए, चाहे वह वोल्टेज हो चाहे करंट हो, उनकी जो तरंग आकृति है उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑसिलोस्कोप का यूज करते हैं। यह एक रेडियो के जैसे दिखने वाला एक यंत्र होता है जिसमें एक स्क्रीन होती है, और जब हम इसके कनेक्शन को भली भांति करते हैं तो जो हमारी वेव है वह हमको नजर आती है और उनकी फ्रीक्वेंसी और उनसे संबंधित सारी जानकारी हमको क्या है इसमें शो होती है। और जो वेव है वह हमको तरंग में, साटूथ में एवं स्क्वायर में भी क्या होती है, दिखाई देती है। अब जो हमारा दूसरा शब्द है वो मल्टी वाइब्रेटर। तो जो हमारा मल्टी वाइब्रेटर है यह एक प्रकार का दोलित्र परिपथ है, मतलब यह ऑसिलोस्कोप का ही क्या है, एक परिपथ है जिसका उपयोग हम मुख्यतः जो हमारी वर्गाकार तरंग है जिसको हम स्क्वायर वेव बोलते हैं, जो हमारी ऑसिलोस्कोप में स्क्वायर वेव तरंग जो यूज करते हैं, जिसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं। और मल्टी वाइब्रेटर का हम यूज तभी कर पाएंगे जब हमें पूरा ऑसिलोस्कोप के बारे में पूरी जानकारी हो और जब हम ऑसिलोस्कोप को अच्छी तरह से जानते हो, उसके बाद ही हम क्या कर पाते हैं, मल्टी वाइब्रेटर का उपयोग कर पाते हैं। और उसी के माध्यम से हम जो वर्गाकार जो वैद्युतिक राशियां हैं उनकी वर्गाकार तरंगों को क्या कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। अब हम लोग ऑसिलोस्कोप के सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि वह किस प्रकार से कार्य करता है। जो ऑसिलोस्कोप है इसको सीआरओ के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऑसिलोस्कोप ना सुन के किस नाम से सुनोगे, सीआरओ के नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम किसी भी सिग्नल की जो आकृति पर्दे पर प्रदर्शित करते हैं उसमें हम कैथोड किरणों का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। समझ में आया। अब इसकी यदि हम बात करें तो इसमें कुछ बिंदु निकाले हैं। इसकी यदि हम बात करें, जो ऑसिलोस्कोप या जो सीआरओ होता है यह एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम एसी एवं डीसी जो वैद्युतिक राशियां होती हैं उनकी क्या करते हैं, तरंग आकृति को क्या करते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं या उनका क्या करते हैं, मापन करते हैं। दोनों कार्य कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम उनको देख सकते हैं या उनका क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। यह जो ऑसिलोस्कोप है सामान्यतः क्या होता है, यह एक्स वाई प्लॉटर होता है जिसमें क्या होता है, कैथोड किरणें एक पिन के रूप में कार्य करती हैं। एक स्क्रीन होती है उसमें जैसे हम किसी सीट पर पेन के माध्यम से लिखते हैं ना, वैसे ही जो कैथोड किरणें होती हैं उस स्क्रीन पर जब हम उनको क्या करते हैं, डालते हैं, तो वह एक ऐसे कार्य करती हैं जैसे कि हम किसी पेन के माध्यम से क्या कर रहे हो, किसी सीट पर लिख रहे हो। तो इतना समझ में आया, ठीक। यदि अब हम इसमें बात करें तो जो हमारी ऑसिलोस्कोप की जो स्क्रीन होती है, वर्गाकार आयताकार स्क्रीन होती है, और इस सामने तो आपको एक मॉनिटर के जैसे स्क्रीन दिखेगी, लेकिन उस स्क्रीन के पीछे हम क्या करते हैं, एक फ्लोरोसेंट पदार्थ की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, क्या कर देती है या लेप कर देते हैं, जिससे जो स्क्रीन है
वह हमारी इस प्रकार से बन जाती है कि जैसे हम पेन से किसी सीट पर लिखते हैं ना, तो वैसे ही हम कैथोड किरणों के माध्यम से उस स्क्रीन पर सिग्नल को क्या कर सकते हैं, दर्शा पाते हैं। ठीक है। अब सीआरओ की बात करें तो यह एक मापक यंत्र है जो समय के साथ परिवर्तित होने वाले वैद्युतिक सिग्नलों का वर्चुअल मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक, वर्चुअल डिस्प्ले क्या करता है, प्रदान करता है। इसमें सीआरओ की फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कैथोड किरणें टकराती हैं। जो आपकी इस प्रकार से स्क्रीन होती है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से स्क्रीन होती है। जब स्क्रीन पर जो आपकी कैथोड किरणें टकराती हैं, तो क्या होता है, स्क्रीन पर एक चमकदार स्पॉट उत्पन्न होता है। ठीक, लहराता हुआ या वर्गाकार भी हो सकता है, किसी भी आकृति में। 3 ही आकृति होती हैं, हम पहले ही बता चुके हैं, या तो ज्या तरंग होगी, सॉटूथ होगी या वर्गाकार होगी। ठीक, तो लहराती हुई आकृति में आपको क्या होता है, एक चमकदार स्पॉट आपको क्या है, दिखाई देता है। ठीक, इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपको जो तरंग दिखाई देगी वो क्षैतिज फॉर्म में दिखाई देगी। ठीक, ऐसे लहराती हुई क्षैतिज फॉर्म में आपको क्या होगी, आपको उसमें दिखाई देगी। और सीआरओ में जो प्रयुक्त क्षैतिज इनपुट होता है, उसको हम जो सीआरओ में जो हम इनपुट देते हैं, हम उसको 3 नाम से जानते हैं। पहला उसको हम रैंप वोल्टेज बोलते हैं, दूसरा उसको टाइम बेस बोलते हैं, तीसरा उसको वोल्टेज या जो टाइम बेस वोल्टेज बोलते हैं, तीसरा उसको बोला जाता है सॉटूथ वोल्टेज बोला जाता है। इन 3 नामों से हम इसको जानते हैं। जो हम उसमें इनपुट वोल्टेज देते हैं उसको हम क्या है, इसमें जानते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और इस वोल्टेज को हम क्या करते हैं, जो हमारी सीआरओ की स्क्रीन होती है उस पर क्या करते हैं, हम आसानी से देख पाते हैं। यहाँ कुछ हमने बिंदु लिखे हैं, इनको ध्यान दीजिए कि जो हम इसमें वैद्युतिक राशियां होती हैं उनका मापन तरंग आकृति को एक पर्दे पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरा, जो कैथोड किरण है वह एक पेन है, इसके जैसे क्या करती हैं, जो हमारी सीआरओ की स्क्रीन होती है उस पर उन राशियों को विजुअल फॉर्म में दर्शाने का कार्य करती हैं, पेन के रूप में कार्य करती हैं। तीसरा, जो हमारी सीआरओ की स्क्रीन होती है उस पर फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग होती है, जिससे कि हम जो उस पर कैथोड किरणों द्वारा जो सिग्नल दिए जाते हैं, जो चमक दी जाती है, उसको आसानी से देख सकें। जो सीआरओ है यह निम्न से निम्न आवृत्ति एवं उच्च से उच्च आवृत्ति के जो सिग्नल होते हैं उनको दर्शाने में क्या होता है, सक्षम होता है। तो समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग ऑसिलोस्कोप के भाग देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और उनके बारे में जानने वाले हैं। इसका जो पहला भाग है वह है सीआरटी, जिसको क्या बोला जाता है, कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है। यह ऑसिलोस्कोप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरे शब्दों में आप यह भी बोल सकते हैं कि यह ऑसिलोस्कोप का क्या होता है, हृदय होता है या हार्ट होता है। सीआरटी के माध्यम से क्या किया जाता है, जो सीआरटी है यह क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनका दृश्य एक पर्दे पर, जो हमारा ऑसिलोस्कोप की जो स्क्रीन होती है, जो पर्दा होता है उस पर यह क्या करता है, उस पर रूपांतरित करता है, जिससे कि वह सिग्नल या दृश्य हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो आया समझ में क्या होता है सीआरटी? अब हम लोग ऑसिलोस्कोप के सीआरओ के भाग में दूसरा भाग देखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉन गन। गन का काम क्या होता है, गोली निकालना, और इलेक्ट्रॉन गन है तो इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक, अब क्या होती है इसको अपन समझने वाले हैं। जो इलेक्ट्रॉन गन होती है यह क्या करती है, यह तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन की एक महीन परत को क्या कर देती है, पर्दे पर क्या करती है, डालती है, जिससे क्या होता है, एक चमकीले बिंदु का निर्माण होता है। क्या होता है, एक चमकीले बिंदु का निर्माण होता है।
और जब इलेक्ट्रॉन इस किरण में से निकलते हैं तो क्या करते हैं, पर्दे से जाकर टकराते हैं और वह क्या करते हैं, एक चमकीले बिंदु का निर्माण करते हैं और इसी चमकीले बिंदु के माध्यम से हमें उस पर्दे पर क्या किया जाता है, तरंग वेव या जो सिग्नल है उनको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है या विजुअल फॉर्म में क्या किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है वह एक जो हीटेड कैथोड होता है, मतलब एक गर्म कैथोड होता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक कंट्रोल ग्रिड स्थिर छिद्र में क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं। मतलब एक गर्म हीटेड जो कैथोड होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ और वह एक छिद्र में या एक बिंदु की भांति क्या होते हैं, एक छिद्र में स्थित होते हैं और जो कंट्रोल ग्रिड या जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आवेश पर निर्भर करती है, उस इलेक्ट्रॉन गन में जो ऋण आवेश होते हैं उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्भर होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को जो कैथोड होता है और जो एनोड होता है उन दोनों के माध्यम से क्या होता है, एक फोकसिंग बिंदु प्रदान किया जाता है जिससे कि वो स्क्रीन पे जाए। एनोड और कैथोड दोनों के माध्यम से फोकसिंग बिंदु प्रदान किया जाता है जिससे कि वो क्या हो, स्क्रीन पर जाए और एक बिंदु का क्या कर सके, निर्माण कर सके। और जो इलेक्ट्रॉन की किरण है वह इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन गन है वह इलेक्ट्रॉन की किरण को क्या करती है, एक शार्पनेस प्रदान करती है या तीक्ष्णता क्यों करती है, जिससे कि जो आपका बिंदु पर्दे पर जाएगा ना वह एक आपको चमकीला बिंदु प्रदान हो मतलब प्राप्त हो सके। यदि आपका बिंदु चमकीला नहीं होगा तो वह आपको क्या अच्छी तरह से पर्दे पर प्रदर्शित नहीं होगा, नहीं मतलब होगा। तो समझ में आया क्या होती है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। सीआरओ के भाग में जो हमारा अगला बिंदु है वह है विक्षेपण प्लेट। जो सीआरओ होता है यह स्थिर वैद्युतिक विक्षेपण प्रणाली को क्या करता है, अपनाता है। इसमें हमें सीआरटी पर सिग्नल को दर्शाने के लिए या किरण को दर्शाने के लिए हमें दो प्रकार की प्लेट यहाँ पर क्या होती है, मौजूद होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। यह हॉरिजॉन्टल प्लेट जो स्क्रीन होती है सीआरओ की उसमें हॉरिजॉन्टल आकृति को बनाने में मदद करती है या किरण को दर्शाने में मदद करती है। और जो हमारी वर्टिकल प्लेट होती है वह सीआरटी की स्क्रीन पर हमारी वर्टिकल आकृति एवं सिग्नल को दर्शाने में मदद करती है। सीआरओ के भाग में जो हमारा अगला बिंदु है वह है प्रतिदीप्ति पर्दा। आप लोग ने जो आपके घर में टेलीविजन होगा उसकी स्क्रीन देखी होगी, वैसे ही स्क्रीन एक छोटी सी स्क्रीन किसमें होती है, सीआरओ में होती है। इसमें क्या होता है, एक कांच का क्या होता है, मॉनिटर होता है जिसके पीछे प्रतिदीप्ति पदार्थ का क्या होता है, लेप होता है। और जब उस पर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण डालते हैं तो वह क्या कर लेता है, उसको अवशोषित करता है और एक चमकीली आकृति को क्या करता है, पर्दे पर प्रदर्शित करता है। तो यह जो हमारा जो पर्दा है वह क्या करता है, जो ऊर्जा रहती है प्रकाश ऊर्जा उसको अवशोषित करके एक चमकीली आकृति या किरण का या बिंदु का क्या करता है, निर्माण करता है। और उसी के द्वारा जो हमारा मॉनिटर होता है उस पर हमको क्या होती है, आकृति दिखाई देती है। सीआरओ के भाग में जो हमारा अगला बिंदु है वह है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इनपुट अटेन्यूएटर। यह क्या करता है, जो हमारा सीआरटी होता है उसमें हमें जितने इनपुट सिग्नल की जरूरत होती है, चाहे वह हॉरिजॉन्टल प्लेट के लिए हो या वर्टिकल प्लेट के लिए, दोनों के लिए क्या होती है, एक निश्चित सिग्नल की जरूरत होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जितना हमको सिग्नल की जरूरत या इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उससे ज्यादा क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो वह क्या करते हैं कि एक किरण या बिंदु को अच्छी तरह से नहीं बनने देते, तो उनको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक अटेन्यूएटर लगाते हैं
यह क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल प्लेट पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको एक सीमित संख्या में क्या करता है, आगे प्रवाहित करता है। यदि ज्यादा आते हैं तो उसको कम कर देता है, जिससे हमें एक चमकीला एवं शार्पनेस बिंदु क्या होता है, स्क्रीन पर प्रदान होता है। अब दूसरा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम्पलीफायर। इसने क्या किया, सिग्नल्स को कम किया। अब कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि जो सिग्नल है वो कम आएगा, ठीक। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम्पलीफायर है यह क्या करता है कि मान के चलिए कोई सिग्नल है जो हॉरिजॉन्टल प्लेट या तुम्हारा वर्टिकल प्लेट में आ रहा है और वह हो सकता है कि थोड़ा सा क्या है, कम गया है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए या मान के चलिए एक नियत मान तक पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर वह घटे हुए सिग्नल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल प्लेट होती हैं उनको एक निश्चित सिग्नल क्या हो जाता है, मिल जाता है, और वह क्या करती हैं, एक निश्चित आकृति को पर्दे पर बनाने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। सटूथ जनरेटर, सीआरओ के भाग में हमारा अगला बिंदु है। सटूथ जनरेटर क्या होता है, यह एक प्रकार का ऑसिलेटर परिपथ होता है जो सीआरटी पर बनने वाले जो ऊर्ध्व सिग्नल होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है या उनको क्या करता है, बनाने में मदद करता है। यह 2 डायमेंशन जो वाली आकृति होती है, 2 डायमेंशनल, उनको बनाने में सहायक होता है, और अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाली आकृति को बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के सटूथ जनरेटर की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सीआरओ के भाग में जो हमारा अगला बिंदु है वह है गेट एम्पलीफायर। गेट एम्पलीफायर क्या करता है, यह सटूथ जनरेटर से सिग्नल लेके उसको स्क्वायर वेव फॉर्म में क्या कर देता है, बदल देता है। जब वह सिग्नल स्क्वायर वेव फॉर्म में बदल जाता है तो जो हमारा सीआरटी होता है वह उस सिग्नल को हमारी स्क्रीन पर या सीआरटी पर तब तक मौजूद रखता है जब तक कि वह ट्रेस टाइम में होता है। ट्रेस टाइम क्या होता है, 0 से शिखर मान तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस टाइम बोलते हैं, और शिखर मान से 0 तक का जो मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेस टाइम बोलते हैं। तो जो हमारा ट्रेस टाइम है उस समय जो हमारा सिग्नल होता है वह मौजूद रहे, यह कौन कौन करता है, यह काम करता है हमारा गेट एम्पलीफायर। किस में बदल के, उस सिग्नल को स्क्वायर वेव में बदलकर इस प्रकार से यह पूरा सिग्नल को ट्रेस टाइम में मौजूद रहने के लिए स्क्रीन पर क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। सीआरओ के भाग में जो हमारा अगला बिंदु है वह है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, यह नापे जाने वाले बेस टाइम और ट्रेस टाइम को एक साथ क्या करता है, स्टार्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिगर का यूज करते हैं, जिससे कि हम क्या करें, दोनों प्रकार के सिग्नल का यूज कर पाए। यदि हम जो ट्रिगर है उसमें सिग्नल को अंदर से ही क्या करते हैं, एक साथ प्रदान करते हैं तो उसको इंटरनल ट्रिगर करना कहलाता है, और यदि हम बाहर से किसी प्रकार का सिग्नल ट्रिगर के माध्यम से प्रदान करते हैं तो वह हमारा एक्सटर्नल ट्रिगर कहलाता है। समझ में आया, ठीक।